हमारा रिश्ता हो, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान की वजह से, इतनी दूर होने की वजह से, तो मतलब इजीली कोई इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि भाई आना जाना मुश्किल है, वीज़ा नहीं देता इंडिया। पाकिस्तान आना इतना मुश्किल, क्योंकि पाकिस्तान की भी अभी रास्ते बंद हुए हुए थे, 2-3 साल से एम्बेसी बंद थी। तो बात काफ़ी बार बीच में हुई है, अम्मी ने अब्बू ने काफ़ी बार ट्राई किया खाला से बात करके रिश्ता मांगने की, लेकिन वही रास्ते बंद होने की वजह से वो हमेशा मना कर देते थे कि भाई नहीं, अभी बहुत मुश्किल है। आपको पता ही है इंडिया पाकिस्तान का कि वीज़ा इतना आसान नहीं मिलता। लेकिन फिर हमारी नानी ने बात की हमारी खाला से, तो तब जाके उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ की है। और फिर उसके बाद भी मतलब काफ़ी हमने परेशान हो गए, तब हम वीज़ा मिला है इंडिया से यहाँ आने के लिए। तो फाइनली अब सितंबर में मैं यहाँ पहुँचा था, तब हमारी शादी हुई। बड़ी एफर्ट कर रहे थे, नानी की एफर्ट सबसे ज़्यादा है। नानी ने कहा मैं शादी करा के होगी। हाँ जी, ऐसे ही है जी। तो नानी आई थी शादी में? जी, नानी आई हुई है, अभी यहीं पे है नानी जी। और अभी मतलब इरादा भी नहीं था इतनी। नानी भी आपके साथ ही इंडिया से? जी, नानी मेरे साथ आई है, अम्मी मेरे साथ आई थी, अम्मी चली गई हैं। आपको भी कुछ तबीयत का इशू था तो अम्मी वापस चली गई हैं। नानी अभी यहीं पे, वो मेरे साथ जाएंगी जी। तो शादी यहाँ पे कैसे हुई, कैसे धूमधाम से हुई? शादी बहुत अच्छी तरीके से हुई है, जैसे होती है शादी, धूमधाम से, पूरे ढोल बजते हैं आराम से, तो उसमें नाचते गाते सब जी। ऐसा जी? हाँ जी, जहाँ पे हम बैठे हैं अभी, यहीं से मेरी बारात गई थी। ये भी मेरे किस्म का घर है, मैं फर्स्ट टाइम इनके घर आया हूँ यहाँ पे जी। तो मुझे नहीं पता था यहाँ पे इनके बारे में, लेकिन हमारे जो अब्बू अम्मी और हैं वो जानते थे। तो मतलब उन्होंने बात की थी इनसे कि भाई यहाँ से इस तरह से बारात जाएगी आपके भाई की। तो ये बहुत इन्होंने अच्छे से, बहुत मतलब मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि भाई मैं दूसरी कंट्री से आके बारात लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल सब कुछ मेरे अपने घर की तरह हुआ है और बहुत प्यार लोगों ने दिया है। अच्छा, तो इंडियन मुस्लिम कल्चर में जो शादियों का रिवाज है वो पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से या चेंज था? नहीं, वो वहाँ पे थोड़ा सिंपल है, और फिर सबका अपना अपना है। हमारे जो, मैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली के कस्बा कांदला से रहने वाला हूँ। तो हमारा जो वहाँ पे है नॉर्मली, वो इतना ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे मेहंदी का और ये और होता है। मतलब यहाँ पे 1-2 फंक्शन एक्स्ट्रा होते हैं, वहाँ पे नहीं होते ये सब। वहाँ पे सीधी सीधी शादी? जी जी, वहाँ पे बस ये अपना बारात गई, निकाह हुआ और अपना आगे अगले दिन वलीमा। तो यहाँ पे आपकी ऐसे ही हुई है या तमाम फंक्शन हुए? नहीं, यहाँ पे सारे फंक्शन हुए हैं, उपटन मेहंदी सब हुआ। बस यहाँ पे जब मैं आ गया तो फिर अब जो यहाँ से मेरे साथ बारात में जाने वाले थे मेरे अपने, तो उनकी भी अपनी ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा भाई हमारा भाई इतनी दूर से आया शादी करने के लिए यहाँ पे, तो हम ऐसे रुकी सुखी तो नहीं करेंगे। हम अपने सारे शौक पूरे करेंगे जिस तरह हम यहाँ पे करते हैं। तो इस वजह से अपना इन्होंने जो भी यहाँ पे होता है सब उसी तरह से हुआ है। भंगड़ा डाला? हाँ जी, इंडियन सॉन्ग चल रहे होंगे? जी, इंडियन सॉन्ग चले और ढोल वाले भी आए। बहन आप बताइएगा, आप तो हमारी बहन है, पाकिस्तानी है, वो हमसे इतने अच्छे मिल रहे हैं, क्या मामला हुआ है? हम आ ही गए इंटरव्यू करने, कैसा लग रहा है? रिजवान भाई से शादी है, क्या एक्सपीरियंस है? इंडिया जाना है, पाकिस्तान जाना है? अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद अच्छा लग रहा है। और रही बात इंडिया जाने की, तो मैं पहले भी गई हूँ, लास्ट टाइम 2014 में गई थी, तो इंशाल्लाह अब जाना होगा। तो पहले का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, अब भी अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह। तो आपने इंडिया शिफ्ट हो जाना परमानेंटली? हाँ जी। यार ये क्या कर रहे हैं यार, हैं? आप इंडिया ही लेके जा रहे हैं? नहीं, फिर तो मतलब जब शादी हो गई तो दुल्हन तो अपने ससुराल ही रहती है ना फिर। यार आप रह लो यार नहीं, मैं भी, मुझे भी अगर कोई रखने वाला होगा तो मैं भी रह लूँगा। अब आप बताओ। हम रख रहे हैं आपको यार, अच्छा, हम पाकिस्तानी रख रहे हैं। तो फिर आप रख रहे तो मैं भी रह लूँगा, कोई मसला नहीं है। कैसा कल्चर है यहाँ का? मुख्तलिफ लग रहा है इंडिया पाकिस्तान में? कुछ डिफरेंट है, कुछ चेंज है या एक जैसे? नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। अब जैसे मार्केट में मैं जाता हूँ, मुझे उर्दू नहीं आती, थोड़ी थोड़ी कम आती है बहुत। ये भी आप हिंदी बोल रहे हैं? जी, हिंदी उर्दू
देहाती सब मिक्स बोल रहा हूँ। मिक्स बोल रहे हैं आप, उनको समझ आ रही है लेकिन। हाँ जी, मैं मिक्स बोल रहा हूँ। तो बाहर जैसे मैं जाता हूँ मार्केट में, कोई साइन बोर्ड लगा होता है, मुझे उसका पता नहीं होता है, या किसी जी, और मार्केट में मतलब जैसे शॉप के ऊपर नाम लिखा होता है तो मुझे उसका नहीं पता चलता जी। आप हेल्प आउट करती हैं फिर, या इन्हीं को सब्जी लाने पे रखा हुआ आपने? नहीं नहीं, मैं जब ये कुछ पूछते हैं तो बताती भी हूँ, और सब्जी तो नहीं लेके आते हो तो मामा वगैरह ही जाके लेके आते हैं। आप यहाँ पे कहते हैं मैं इंडिया से आया हूँ, तो आप बताएं एक दफ़ा बाहर मार्केटों से आपसे तो पैसे नहीं लेने, अच्छी बोली आपकी दिहाड़ी लगेगी, सारा खाना राशन मुफ्त आना। जी जी, ऐसा हुआ है मतलब कि यहाँ पे ज़्यादातर पंजाबी बोलते हैं हाँ। गुजरांवाला में। तो जैसे मैं जाता हूँ, उनको पहले तो वो सोचते नहीं कि भाई ये इंडिया से आया होगा, वो तो यही सोचते हैं कि शायद कराची से है या फिर इधर गुजरात हैदराबाद साइड से है। वो पूछ लेते हैं भाई आप कराची से हो क्या, मैं बताता हूँ फिर नहीं इंडिया से हूँ, तो बड़ा खुश होते हैं, अच्छे से मिलते हैं, बोलते हैं भाई नहीं कोल्ड ड्रिंक पी के जाना जी। तो इस तरह काफ़ी तवज्जो देते हैं, बिठाते हैं, बात करते हैं, इंडिया के बारे में पूछते हैं। वहाँ पे भाई जैसे जो यहाँ पे वहाँ पे उनके माइंड में डाउट होते हैं वो सब पूछते हैं। हाँ जी। अभी बहन इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, किसको सपोर्ट करेंगी आप आगे फ्यूचर में? पाकिस्तान। अच्छा जी। हाँ जी, पाकिस्तान। हाँ जी, कोई चक्कर नहीं है दादा। कोई चक्कर नहीं है भाई, पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। जी जी बिल्कुल, वो अपने को करेंगे, हम अपने को करेंगे। सीमा और उसकी मोहब्बत का भी एक किस्सा था जी। तो वो जाहिर है वो तो एक मोहब्बत का किस्सा था बाद में। जी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में आपको तो आपको मोहब्बत भी अच्छी मिली, लोगों से जी प्यार भी मिला, तो यहाँ अगर आपके इन लॉज कहें कि अगर आप यहाँ पे कारोबार करके यहाँ रह रहे हैं तो ये ज़्यादा सूटेबल है, या आपको लगता है कि मुझे इंडिया जाना चाहिए? नहीं देखो, मतलब यहाँ पे भी जैसे जो यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, तो चाहते तो सब यही हैं कि भाई एक जगह रहें, क्योंकि हमारी जो इनकी अम्मी है वो भी इंडिया से है, तो वो भी ये चाहती हैं कि भाई सब एक जगह रहें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि वो फिर जाहिर सी बात है मैं अकेले तो नहीं यहाँ पे रह सकता, मेरे अब्बू अम्मी भी हैं जी। तो अब्बू अम्मी है तो आप समझ सकते हैं कि भाई उनके बिना तो अगर वो भी यहाँ पे रहते हैं तो फिर तो एक फैमिली की तरह इंसान रहे, कोई मसला नहीं है। आप मुझे बताएं इंडिया में क्या करते थे आप? मैं इंडिया में ड्राइविंग का काम करता था, रेंट कार। तो फर्क यहाँ पे और इंडिया की कारों में क्या फर्क है? जी वो तो आप पूछो ही। देखो पूछेंगे हम, हमें सबसे बड़ा दुख है, हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट से सबसे बड़ा दुख है, गाड़ियाँ नहीं सस्ती करते, बताएं यार। गाड़ी मतलब जो वहाँ पे 20,000 की 25,000 की, वो यहाँ 5-7 लाख रुपए की है। वो भी खराब, जो मतलब चलने वाली नहीं। मैंने 2-4 जैसे सड़क पे स्क्रैप में गाड़ी खड़ी हुई देखी, जिनके चारों टायर में कोई हवा नहीं, उसके बॉडी पे इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है। मैंने अगर मतलब आसपास किसी से पता कर लिया भाई इसका कितना प्राइस होगा, तो उन्होंने बताया कि ये 10 लाख में है। 10 लाख ये तो स्क्रैप में मुश्किल से 15 लाख 15,000 रुपये की है, तो इतना फर्क है। इंडिया में गाड़ी बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। मैं गाड़ी का काम करता हूँ वहाँ पे जी, तो अच्छी अगर अपनी फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए 3-4 लाख रुपए में बहुत अच्छी गाड़ी आप ले सकते हैं इंडिया में। हाँ जी, 3-4 लाख रुपए में फुल एयर कंडीशन जी। बहन आप कुछ बोल ही नहीं रही, हमें बताएं थोड़ा सा, क्या लगता है आपको पाकिस्तान में ज़्यादा आप खुश रह सकती हैं, इंडिया में खुश रह सकती हैं, आपका दिल क्या कहता है? और जो पाकिस्तानी और इंडियन मिल के आपको लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? ये तो वहाँ जाकर जब रहेंगे तभी पता चलेगा कि कहाँ ज़्यादा जो है वो मैं बिल्कुल रह सकती हूँ, लेकिन अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है कि फाइनल क्या होगा, कैसे होगा। अब मैसेज जो है वो यही दूंगी कि जो वहाँ के लोग सोचते हैं पाकिस्तानियों के बारे में कि पाकिस्तानी ऐसे हैं, और जी कुछ लोग तो ऐसे हैं डर भी जाते हैं। समटाइम मेरी कज़न मैसेज करके उनको कहते हैं डिलीट कर देना। हाँ जी, डिलीट कर देना। और जी एक दफ़ा मुझसे स्टेटस मांगा तो उस पर ना पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, अपने स्टेटस पे लगा लिया। बाद में जब उसने देखा तो उसने फ़ौरन ही वो डिलीट कर दिया अपने स्टेटस से। तो मैंने पूछा मुझे डिलीट क्यों किया, कहते हैं इसमें पाकिस्तान का झंडा लगा। तो ये हम लोगों के माइंड से कंसेप्ट खत्म होना चाहिए कि
पाकिस्तान से पाकिस्तानियों के साथ बात करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो लोग रहते हैं वैसे हम लोग भी इधर आराम से रहते हैं, और जैसे वो लोग हैं वैसे ही हम लोग हैं। ये गवर्नमेंट ही है जिन्होंने आपस में जो है वो इतना कलेश किया हुआ है, वैसे तो सब कुछ ओके ही है। ये जो करा रही है गवर्नमेंट करा रही है देख। हाँ जी, बस ये तो इनका अंदर का मामला है। हाँ जी। तो आपको आपने बताया पाकिस्तानी से मोहब्बत मिली है, और वो बहन बता रही है कि वहाँ के लोग तो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौन है कैसे हैं। नहीं नहीं, वैसा नहीं है कि कौन है कैसे है। असल में बस ये थोड़ा सा आपस की जो इनकी कंट्री का एक ताल्लुकात अच्छे नहीं है ना, तो इस वजह से आपको पता ही है कि अगर मेरे और इनके माँ बाप के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो बच्चे आप समझ सकते हैं कि गली में खड़े होकर माँ बाप के सामने फिर बात करते नजर नहीं आएंगे। उनको पता है कि अगर माँ बाप ने देख लिया कि ये खड़े होकर गली में आपस में मिल रहे थे तो फिर माँ बाप मारेंगे कि भाई तुम क्यों मिल रहे थे आपस में। वैसा ही आवाम का होता है कि जब आवाम को पता है कि भाई हमारे मुल्क के उस मुल्क से रिलेशन अच्छे नहीं है तो वो डरते हैं फिर कि ऐसा ना हो कि हमारे बात करने से, हमारे कनेक्ट रहने से हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए। तो ये बात है। पाकिस्तान की कौन सी अच्छी जगह लगी है, कौन सा अच्छा शहर लगा? अभी मैं पाकिस्तान में कहीं घूमा नहीं हूँ, कहीं लाहौर एक दो बार मेरा जाना हुआ है, लेकिन लाहौर भी मैं अपने काम से गया हूँ और बस जाके सीधा अपना वापस आ गया। बहन क्यों जुल्म कर रही है, उनको कहाँ जाना उन्होंने, पाकिस्तान में कोई जाने वाला ही नहीं है। इनको बोलता भी हूँ घुमाने के लिए कि भाई चलो कहीं घूमने है बस, लेकिन फिर थोड़ा जब से हमारी शादी हुई है तो कुछ अल्लाह की तरफ से ऐसा है कि इनकी तबीयत ठीक से नहीं चल रही, क्योंकि अभी इनको फीवर हुआ था। अब खैर माशाल्लाह से ठीक है, तो अब बनाएंगे कहीं का प्लान घूमने का। ये देख रहे हैं, ये शिकायतें कर रहे हैं आप। नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है, बस जैसे इन्होंने बताया शादी के बाद तबीयत वैसे में थोड़ी सी डल हो गई थी, फीवर भी, डेंगू हो गया था, वो ठीक हुआ है। अब शादी है रिलेटिव में तो इंशाल्लाह उससे फ्री होकर कहीं ना कहीं ज़रूर जाएंगे। तो मुझे ये बताएं, आपका कोई विश हो कि मैंने वहाँ जाकर इंडिया में ये जगह जरूर देखनी है? नहीं कोई जगह नहीं। उस्मान भाई आपके लिए तो मैं दुआ कर सकता हूँ। और मुझे ये समझाते हैं आखिर में जाते जाते, आपको इस वक्त क्या रिक्वायर्ड है? आप पाकिस्तान में रुके हुए हैं, कोई मसला मसाइल है, कोई एम्बेसी की तरफ से मसला है, क्या इशू है जिसकी वजह से आप जो है आपको हर्डल है? बस एम्बेसी की तरफ से यही मसले मसाइल हैं कि एक तो हम डायरेक्ट एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ ऑफिस है, उनको हम वीज़ा की फ़ीस देंगे और उनको अपने डॉक्यूमेंट देंगे। अब वो उनकी मर्ज़ी है, वो लेके जाते हैं एम्बेसी तक या नहीं लेके जाते हैं, वो तो फिर उनको ही पता होता है। ज़्यादातर यही केस आते हैं सामने कि भाई वीज़ा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो वो है यहाँ डॉक्यूमेंट मांगती है सरकार, जो गवर्नमेंट मांगती है वो थोड़ा हाई है। हाई इसलिए कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्पॉन्सरशिप चाहिए उनको, और वो मुश्किल से मिलती है बहुत, तो इसलिए वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, जो हमें देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट का कोई हमें देख रहा है तो उससे मेरी यही है कि भाई जब दो शख्स आपस में शादी कर रहे हैं तो उनके लिए पॉलिसी को थोड़ा रिलैक्स करें, उनको साथ रहने के लिए अपना सपोर्ट दें। जी। इंडिया में मुसलमानों के हवाले से हालात थोड़े से बताएं। माशाल्लाह हमारी तरफ किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ सब बहुत अच्छा है, सब मिल के रहते हैं। हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी जो हम सब एक गली में रहते हैं, बचपन से हमारे सामने जो घर हैं वो मतलब हिंदू मुसलमान सब एक घर की तरह रहते हैं। अब जैसे कि अम्मी गई है इंडिया, तो मेरी शादी की जो मूवी बनी हुई है उसकी मैंने अम्मी को यूएसबी दी थी। अम्मी ने बताया कि हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी वो मूवी मंगा के देखी है, यूएसबी मंगा के हमारी शादी की मूवी देखी है। तो हमारे तरफ ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोग बताते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। इस वक्त हमारे साथ रिजवान और सिदरा मौजूद थी। रिजवान जो हैं वो शादी करने के लिए इंडिया से पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला में आए हुए हैं और इन्होंने यहाँ पे आकर शादी की है माशाल्लाह। और ये शादी करने के लिए कोरोना के से जो है वो कोशिशें कर रहे थे। ज़ाहिर है जिस तरीके से कोरोना में सख्त पाबंदियाँ थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 2023 सितंबर में जो है उन्होंने आकर
सिदरा से पाकिस्तानी जो कि लड़की हैं उनसे शादी की है, और उसके बाद अब जो है ये अभी फ़िलहाल जो है पाकिस्तान में मौजूद हैं, और ये दोबारा जो है वो इंडिया मूव करना चाहते हैं अपनी वाइफ के हमरा। और वहाँ पे जिस तरीके से बता रहे हैं कि फैमिली भी रहती है, और ये अरेंज मैरिज थी, और इसको जो है वो पाए अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो ये इंडियन लड़के हैं, ये रिजवान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और इनकी कहानी आपने सुनी है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। न्यूज़ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आज आपकी साइड आप ही दे दें, आज जल्दी से आते जैसे से आते हैं फिर आज इनको काफ़ी तंग करना है।